ये देखोगे आप एक्सटेंजर की ये मशीन है, जिसको कि एक्सटेंजर की बहुत बड़ी बड़ी मशीनें भी आती है और बहुत अच्छी भी मशीनें आती है इसकी, जिससे बड़े बड़े साउंड भी वगैरह बजाए जाते हैं। लेकिन इस मशीन की मैं बात करूँ तो इसको बोली जाती है क्यूब, क्योंकि ये 8 इंच, 10 इंच, 5 इंच, 4 इंच, 12 इंच जैसे आप खोजोगे उस टाइप के आपके क्यूब मिल जाएगी। फिलहाल ये 8 इंच की क्यूब है। जैसे आपको दिखेगा इस पर कुछ वॉल्यूम्स वगैरह दिए गए हैं, जैसे ये यूको और माइक की हो जाती है। उसके बाद ये 2 नंबर माइक की, यहाँ पे 3 नंबर माइक की, यहाँ पे देखोगे आप इको की हो जाती है, और ये आपका इको का हो जाता है इको टोन, और ये आपका बेस का हो जाता है, ये आपका ट्रेबल का हो जाता है। तो इस तरह से इसकी वॉल्यूम दी रहती है। आगे के साइड आपको ये स्पीकर 8 इंच की पूरी फुल बेस के साथ दे दी जाती है। और सबसे पहले आपको पीछे के साइड चलोगे तो आपको 3 माइक के पोर्ट मिल जाते हैं, जिसमें आपको ऑक्स केबल जो बीच वाली होती है आपकी ऑक्स केबल से बजाने की पॉइंट होती है ये बीच वाली। और एक बेनिफिट ये मिलता है कि इससे आप एक्स्ट्रा स्पीकर भी एक बजा सकते हो, जिससे कि बहुत ही बेहतरीन आवाज़ निकलने वाली है। और क्यूब की जहाँ तक बात करूँ तो मतलब ये चार्जेबल है, यानी कि पोर्टेबल, आप यहाँ भी यूज़ करो, अलग ले जाकर के भी यूज़ करो, कहीं भी यूज़ करो। आप इसको हैंडल के साथ मतलब इसको ऐसे कैरी कर सकते हो, और साथ साथ इसकी जब आप सप्लाई दोगे तो फिर आपकी ये पैनल से इंडिकेशन हो जाती है। वहाँ पे एक स्विच दिए रहते हैं जिसमें आपको MP3 से लेकर के माइक की मोड को बदल ली जाती है यहाँ से ऐसे। उसके बाद में 3 माइक को ऑपरेट की जा सकती है एक क्यूब से। DC फ्यूज, AC फ्यूज, बैटरी की लेवल, स्विच, चार्जिंग पोर्ट, यहाँ पे देखोगे एंटीना, और ये एक्सटर्नल स्पीकर जो कि अलग से जो स्पीकर डाली जाती है उसकी शॉर्ट। तो आज मैं इस पूरी क्यूब को ओपन करूँगा, और ओपन करने के साथ साथ मैं इसमें थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि आखिरकार क्यूब के अंदर रहती क्या है और इसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए। अगर आपके पास भी इस तरह की क्यूब आती है तो क्या आप उस चीज़ को बना सकते हो या नहीं बना सकते हो, तो बेहिचक बना सकते हो। सबसे पहले आपको वीडियो को पूरा वॉच करना होगा। तो हम इस पल्ले को सबसे पहले ओपन करते हैं, जिससे हमको आसानी से समझ में आ सकती है कि इस क्यूब को कैसे रिपेयरिंग करना है। जैसे मैंने फ़िलहाल बहुत सारी क्यूब ऐसे रिपेयर किया हुआ है, मेरे लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बट आप लोग अपना समझ सकते हो। तो जैसे मैं क्यूब को ओपन करता हूँ तो ये देखोगे आप, ये जो पल्ला होता है इसका, इसी में आपका पूरा इंट्रोडक्शन छिपा रहता है। तो ये देखोगे आप, तो इसकी ये पैनल, ये आपकी हो जाती है कंट्रोल पैनल, जिसमें कि आपको वॉल्यूम से ऑपरेटिंग से लेकर के इको तक सारी की सारी कम्बिनेशन इसी में दी रहती है। इको की IC यहाँ पे लगाई रहती है स्पेशल, और ये पैनल कमांड के लिए ये वाली IC लगाई रहती है, जिससे आपकी वॉल्यूम से लेकर के बेस ट्रेबल सारी कंट्रोल होती है। साथ साथ ये हो जाती है आपकी जो मैंने बताया बैटरी इंडिकेशन, उसकी प्लॉट हो जाती है। और ये देखोगे आप, तो ये एक छोटी सी PCB है जिसमें आपको इनपुट से लेकर के आउटपुट सारी की सारी कम्बिनेशन। तो हाँ मेरे भाई, मैं आसानी से बता सकता हूँ कि आप इसको रिपेयर कर सकते हो, बस देख करके घबरानी नहीं है। एक चीज़ और कमांड करनी है कि इसमें मॉस्फेट वाली ये क्यूब नहीं है, क्योंकि मॉस्फेट वाली भी क्यूब आती है तो थोड़ी सी बिग हो जाती है। लेकिन ये क्यूब आप देखोगे तो 4440 ऑपरेटिंग IC में है। ये जो IC लगाई गई है 4440 की IC लगाई गई है। तो इस तरह से इसकी क्यूब की सारी इंट्रोडक्शन और सारी जानकारी यहीं रहती है। आपको ये देखेगा इसके 8 इंच की पूरी फुल बेस के साथ स्पीकर हो जाती है। चार्जिंग पॉइंट के लिए एक ट्रांसफार्मर 3 एम्पियर की यहाँ दे दी, बैटरी आपकी ये हो जाती है। तो इस तरह से इसकी पूरी क्यूब कनेक्शन ऐसे होती है। तो क्यूब इस तरह से ये आता है। आप अगर 10 इंच लोगे, 12 इंच लोगे, सेम अकॉर्डिंग और सेम कंडीशन सारी की सारी क्यूब में वही होती है। ये जो सर्किट होती है अलग से लगाई गई है, ये सर्किट अलग लगाई गई है, ये सर्किट अलग लगाई है। मेन कमांड आपका ये सर्किट का है, जिसमें कि आपको ऑडियो इनपुट से लेकर के आउटपुट की सारी जोन इसी में है, जिसमें कि आपको एक्सटर्नल अलग से पावर सप्लाई इसको दी जाती है, पावर दी जाती है जब ये कंट्रोल होता है। 5 वोल्ट की ड्राइव आपको यहाँ पे लगाई गई है, जो कि 7805 लेकर के और डायरेक्ट पैनल को दी जाती है, साथ साथ IC ऑपरेटिंग को दी जाती है, जिससे ये क्यूब ऑपरेट होता है। दूसरा चीज़ मैंने जैसे बताया आपको कि DC फ्यूज़ ये हो जाते हैं, AC फ्यूज़ ये, चार्जिंग पॉइंट ये, 3 माइक की पॉइंट है। आप लोग एक चीज़ ये गौर किए होंगे कि छोटा सा ये इस तरह के एम्पलीफायर जो यूज़ करते हैं उसमें आपकी माइक नहीं सपोर्ट लेती है, लेकिन इसमें बहुत अच्छे क्वालिटी से माइक सपोर्ट लेती है। रीज़न ये है कि डायरेक्ट यहाँ से जो इनपुट उठाई जाती है वो डायरेक्ट आपको दिखेगा इस वायर के सहारे इसमें डाली जाती है, जो कि ये IC लगी रहती है। ये वाली IC आपको ऑडियो को बूस्ट करके और ये फिर से ट्रांसफ़र करती है मेन IC को। ये जो IC लगाई गई है IC जो आपकी माइक की जो IC ऑडियो जाती है इधर से, उसको बूस्ट करके ट्रांसफ़र करती है आपकी इसमें। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप आसानी से, अगर आपके पास भी अगर क्यूब रिपेयरिंग के लिए आती है तो आप आसानी से रिपेयर कर पाओगे। अगर कर पाओगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ज़रा की जानकारी के लिए इसमें कैसे कैसे बनाई जाती है, इसको रिपेयरिंग कैसे की जाती है, उस तरह की जानकारी के लिए आप और ज़्यादा हमारे चैनल को देखते रहिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आपका